मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, क्योंकि हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी जो हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम होगा या सीईटी ग्रुप सी का जो एग्जाम होगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे, अच्छे से आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रपति शासन है ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन 352, 356 और 360, ये 3 अनुच्छेद होते हैं जिनके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अब ये जो 352 है, 352 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, जब कोई दूसरा देश आक्रमण करे। ठीक है, फिर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब किसी भी राज्य में आपातकाल घोषित कर दिया जाए या किसी भी राज्य की संवैधानिक मशीनरी का खराब होना। ठीक है, राज्य की संवैधानिक मशीनरी का खराब होना। किसी भी राज्य की संवैधानिक मशीनरी का खराब होना, तब राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, या हम इसे राज्य आपातकाल भी बोल सकते हैं। राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल यह लगता है 356 के तहत। अब बात करते हैं 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब वित्तीय आपातकाल हो। वित्तीय आपातकाल यानी कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। जब वित्तीय स्थिति किसी भी देश की खराब हो जाती है तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, वो किस अनुच्छेद के तहत लगा? तो वो लगा अनुच्छेद 356 के तहत। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा और किस अनुच्छेद के तहत लगा? अनुच्छेद 356 के तहत। अब बात करते हैं कि हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगा ये कब कब लगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से आप नोट करना। तो सबसे पहले पहला राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 में लगा। 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। अब ये कितने दिन लगा? क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कितने दिन लगा या कितने दिन का था? तो 183 दिन का था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा पहला, वो किस मुख्यमंत्री के समय में लगा, यानी कि उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के समय लगा। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होता था। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लगा पहला 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। अब ये राष्ट्रपति शासन लगा, इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बना? तो इसके बाद मुख्यमंत्री बना चौधरी बंसीलाल। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। पहला राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? तो चौधरी बंसीलाल बना। अब बात करते हैं कि पहला राष्ट्रपति शासन लगा, उस वक्त राज्यपाल कौन था? तो उस वक्त राज्यपाल था बीएन चक्रवर्ती, यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। जो भिवानी नहर है उसे बीएन चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है, तो आंसर आएगा बीएन चक्रवर्ती नहर। अब जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? तो उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति कौन था? तो उस वक्त राष्ट्रपति था डॉक्टर
जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक, और ये 183 दिन का था, और यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था। ठीक है। और ये किस मुख्यमंत्री के समय में लगा? तो राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होता था। और इस राष्ट्रपति शासन के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? तो चौधरी बंसीलाल बना था। किस राज्यपाल के समय में लगा? तो बीएन चक्रवर्ती राज्यपाल होता था, उसके समय में लगा। प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बात करते हैं दूसरा राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 में लगा, और 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक कितने दिन का था? ये था 52 दिन का। तो अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन कितने दिन का था? तो आंसर रहेगा 52 दिन का। कब लगा? 1977 में लगा, 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। किस मुख्यमंत्री के समय में लगा? यानी कि उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था जब हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा? तो तब मुख्यमंत्री था बीडी गुप्ता, यानी कि बनारसी दास गुप्ता। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? तो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में मुख्यमंत्री कौन बना? चौधरी देवीलाल। ठीक है। इसके बाद चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बना। किस राज्यपाल के समय में लगा दूसरा राष्ट्रपति शासन? तो हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन उस वक्त राज्यपाल होता था जय सुखलाल आथी, जय सुखलाल आथी। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था? तो जिस वक्त दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा उस वक्त प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई भारत का प्रधानमंत्री होता था। और राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति बीडी जत्ती, बीडी जत्ती, यानी कि बसप्पा दनप्पा जत्ती। ठीक है, राष्ट्रपति होता था। अब बात करते हैं तीसरा राष्ट्रपति शासन। जब हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 से 23 जून 1991 तक लगा। और ये कितने दिन का था? ये था 108 दिन का। ठीक है। और हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन के वक्त मुख्यमंत्री कौन था? यानी कि किस मुख्यमंत्री के समय में हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा? तो उस वक्त मुख्यमंत्री था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? तो बाद में मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बना। ठीक है। बाद में सीएम बना। तीसरे राष्ट्रपति शासन के बाद चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब बात करते हैं कि तीसरा राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय में लगा? उस वक्त राज्यपाल कौन था हरियाणा का? तो उस वक्त हरियाणा का राज्यपाल था धनिकलाल मंडल, धनिकलाल। इसका प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा। और उस वक्त देश का राष्ट्रपति कौन था? जब हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस वक्त देश का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर वेंकटरमन। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। किस अनुच्छेद के तहत लगा है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। तो हरियाणा में जब 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा तो अनुच्छेद आर्टिकल 356 के तहत लगा, क्योंकि अनुच्छेद 356 का मतलब होता है किसी भी राज्य की संवैधानिक स्थिति या मशीनरी का खराब होना या राज्य आपातकाल लगना। ठीक है। अब बात करते हैं कि हरियाणा में जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा तो सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन कौन सा रहा? तो हरियाणा में जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक, यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन रहेगा। ये कितने दिन का था? 183 दिन का था। तो अच्छे से आप नोट कर लेना। और जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा वो 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 लगा। ये कितने दिन का था? ये 52 दिन के लिए था। तो क्वेश्चन पूछे
एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कौन सा था, मतलब जो थोड़े दिन के लिए लगा, तो सबसे थोड़े दिन के लिए जो लगा था वो दूसरा राष्ट्रपति शासन था, वो था सिर्फ 52 दिन के लिए। और जो हरियाणा में सबसे ज्यादा दिन के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगा वो था हरियाणा का पहला राष्ट्रपति शासन, वो था 183 दिन के लिए। और जो तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा के अंदर 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जून 1991 तक, वो था 108 दिन का। तो ध्यान रहेगा, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में दूसरा था और सबसे बड़ा पहला राष्ट्रपति शासन था। अब बात करते हैं कि जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा उस वक्त, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन था? राव वीरेंद्र सिंह के समय में लगा। दूसरा, और इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बना था? चौधरी बंशीलाल। दूसरा राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय में लगा हरियाणा में? तो उस वक्त हरियाणा का मुख्यमंत्री था बीडी गुप्ता, यानी कि बनारसी दास गुप्ता। और इसके बाद में मुख्यमंत्री कौन बना था? चौधरी देवीलाल। और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था, या किस मुख्यमंत्री के समय में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा? तो आंसर रहेगा ओम प्रकाश चौटाला। और तीसरे राष्ट्रपति शासन के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? चौधरी भजनलाल। तो अच्छे से याद करने का तरीका यह है कि जो पहला राष्ट्रपति शासन था उसके बाद बंशीलाल, और दूसरा राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो मुख्यमंत्री बना चौधरी देवीलाल, और तीसरे के बाद चौधरी भजनलाल। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, पहला राष्ट्रपति शासन के बाद चौधरी बंशीलाल, ठीक है, और दूसरे राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मुख्यमंत्री बना चौधरी देवीलाल, और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मुख्यमंत्री बना चौधरी भजनलाल। ठीक है, तीनों के पीछे लाल आएगा, बंशीलाल, देवीलाल और चौधरी भजनलाल। अब बात करते हैं कि जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा वो कौन सी विधानसभा के दौरान लगा? तो वो लगा पहला राष्ट्रपति शासन दूसरी विधानसभा के दौरान। ये थी हरियाणा की दूसरी विधानसभा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कौन सी विधानसभा के दौरान लगा? तो दूसरी विधानसभा के दौरान लगा। और हरियाणा में जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा वो किस विधानसभा के दौरान लगा? तो हरियाणा में दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा वो था चौथी विधानसभा के दौरान, चौथी विधानसभा के दौरान लगा। ठीक है, और जो हरियाणा में तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कौन से नंबर की विधानसभा के दौरान लगा? तो वो विधानसभा थी सातवीं विधानसभा के दौरान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन सी विधानसभा के दौरान लगा? तो वो थी दूसरे नंबर की विधानसभा के दौरान। और हरियाणा में जो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा वो कौन से नंबर की विधानसभा के दौरान लगा? तो वो चौथे नंबर की विधानसभा के बाद, वो चौथे नंबर की विधानसभा के दौरान लगा दूसरी बार राष्ट्रपति शासन। क्योंकि चौथी विधानसभा के बाद, इसके बाद फिर मुख्यमंत्री कौन बन जाता है? हरियाणा की 5वीं विधानसभा में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनता है। और जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा ये किस विधानसभा के दौरान लगा? 7वीं विधानसभा के दौरान लगा। क्योंकि इस राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है चौधरी भजनलाल को। चौधरी भजनलाल 1991 से लेकर 1996 तक रहते हैं। वो हरियाणा की 8वीं विधानसभा थी। तो हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 7वीं विधानसभा के दौरान। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और आगामी एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।